वेलकम बच्चों। जैसे कि हम रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको बता दिया। आज इसी खंड में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मेनली क्या करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप 6 में 7th में 8th में पढ़ चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइज कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। प्राइम नंबर में इसको ब्रेक करेंगे। ये 2 6 12 2 3 6 3 1। इस तरह से हमने 12 के प्राइम फैक्टराइज किए तो क्या निकलेगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या मतलब 2 बार 2 आए और एक 3, तो इसका 2 की पावर 2 और 3। ऐसे 15 का प्राइम फैक्टराइज किया तो 3 इंटू 5 और 21 का प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या है 3 इंटू 7 आ गया। हमने तीनों का ही प्राइम, इसमें मेथड का नाम भी लिखा है तो आप मेथड का नाम लिखा है तो प्राइम फैक्टराइज मेथड लिखा है तो उसी से करेंगे, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइज निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अब आपसे पूछा गया एचसीएफ जब पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो 3 नंबर हैं 1 2 और 3 नंबर हैं, इन तीनों में जो कॉमन है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर देखो 3 है। जो कॉमन नंबर होता है वही आपका क्या बनेगा एचसीएफ बनेगा। क्या बनेगा एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ आपका 3 हो गया है। जब एलसीएम लिखने की बारी आएगी तो एलसीएम में क्या करना, पहले तो आप एचसीएफ को लिख लेना, ठीक है। एचसीएफ आपने लिख लिया। अब एचसीएफ के बाद एचसीएफ को आपने हटा दिया इसमें से। इसके बाद क्या बचा यहाँ पर 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 ये बचा। यहाँ 3 हटा दिया क्योंकि एचसीएफ हमने ले लिया। क्या बचा 5, तो 5 लिख लिया। और यहाँ पे से 3 हटा दिया क्योंकि 3 तो आपका एचसीएफ था, कॉमन बनाए। क्या बचा 7। इस सारी संख्याओं को आप जितनी भी बचेंगी सारे अंकों को आप लिख लेंगे। तो जितना भी लिख लेंगे इसके बाद ये आएगा, इसका आंसर कितना है 420। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखने से पहले आप थोड़ा सा इन नंबरों पे ध्यान दीजिए कि जो सारे नंबर हैं 17 है 23 है 17 है 23 और 29। आपको पता है कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब इनके फैक्टर जब निकालेंगे आपके, तो अब आप क्या करेंगे 17 जब करेंगे तो 17 से 17 करेंगे 1 आएगा। तो लिखते समय कैसे लिखते हैं, नॉर्मली बच्चे कैसे लिखते हैं 17 इक्वल टू 17 ही लिख देते हैं। तो आप अब जब कुछ भी नहीं होगा तो उसके साथ 1 भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा 1 भी एज ए फैक्टर पे लिखिएगा। तो 17 के फैक्टर क्या लिखेगा 1 इंटू 17, केवल 17 मत लिखिएगा, ठीक है। 23 में 1 इंटू 23 और 29 1 इंटू 29, कि 1 तो सभी का मल्टीप्लिकेशन होता ही, सभी का फैक्टर होता ही है। तो ये है। जब आप एचसीएफ निकालेंगे देखो सारे के सारे नंबर्स 17 23 29 है, इनके प्राइम नंबर्स हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 ही कॉमन होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होता है। नॉर्मली सिंपली भाषा में जो बच्चे बात करते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप मान के चलिए जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा। तो एचसीएफ उसका क्या हो जाएगा 1। एलसीएम मैंने आपको बताया, एलसीएम जब आप लिखेंगे तो एलसीएम लिखते समय आपको क्या करना है, एचसीएफ को लिख देना। एचसीएफ 1 है, उसके अलावा बचा क्या है 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा। आप इसको लिख लीजिए 17 23 और 29 ये आपने लिख दिया। तो जो भी आएगा वो आपको क्या बनेगा एलसीएम 1 1 3 3 9, ये आपका क्या बनेगा एलसीएम बनेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पर 3 संख्याएं 8 9 और 25। 8 का आपने फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर किए 3 इंटू 3, 25 के किए 5 इंटू 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आपको किन में फैक्टर करना है, इनके पहले 2 से डिवाइड करेंगे जब तक होगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, सारे के सारे प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड में ये 2 है तो यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 2 मतलब कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। सारे नंबर को देखें कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है, देखो कहीं हमने 1 भी नहीं लिखा है तो आप मान तो 1 लिखेंगे, 0 मत लिख दीजिएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा कॉपी चेक करते समय कि वो 0 लिख देते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या लिखते हैं 0। 0 नहीं होगा बेटा, हमेशा क्या होगा 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 एज ए कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। यह ध्यान रखना। एलसीएम अब कुछ कॉमन नहीं है तो सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 2 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 2 2 3 3 और 5 5, तो ये 1800 इसका आ जाएगा, ठीक।
एलसीएम 1800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन HCF 306657 का कितना है 9 है, यानी कि HCF दिया है कितना है 9 है। आपसे क्या पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है। तो ये नंबर आपके यहाँ पर लिखे हैं अलग से, देखो 306 एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 657 है। HCF आपको दिया है, एलसीएम आपको निकालना है। अब करना क्या है, दो नंबर दिए हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास दो नंबर का, वो आपको सीखना है। क्या है, अगर आपके पास दो नंबर हैं A एंड B है, दो नंबर हैं और इनका HCF दिया है और क्या दिया है एलसीएम दिया है, तो होता है क्या है, वो फॉर्मूला कहता है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों A और B का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा उनके HCF गुणा एलसीएम के बराबर होगा। तो सेम उसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे कि दो नंबर कौन कौन से हैं आपके, 306 है मल्टीप्लाई 657 है इक्वल टू HCF कितना है 9, और आपको क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM निकालेंगे तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी ओर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्या करेगा LCM इक्वल टू, देखो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू 306 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय 657 सेकेंड नंबर है। LCM आपका कितना है 9 है, तो ये 9 यहाँ चल जाएगा, ये वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा तो LCM आपका निकल जाएगा 22338, 22,338 22,338 इसका LCM आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है कि दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके उनका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तीन नंबर पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर बताया 6 की पावर n इंट्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको पूछा है कि क्या n अगर क्या है हमारा n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 की पावर n की वैल्यू जो आएगी तो वो उसका डिजिट किसी में 0 आएगा, लास्ट में इकाई का अंक क्या है उसका 0 आएगा, यूनिट प्लेस के आज का 0 आएगा। तो n अगर नेचुरल नंबर तो n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5। आप क्या करना n की वैल्यू मानना, क्योंकि n क्या है एक नेचुरल नंबर है 1। जब आपने n इक्वल टू 1 माना तो 6 की पावर कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 मान लिया तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 इक्वल टू क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा 36। और थर्ड क्या है n इक्वल टू 3 माना तो 6 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा 216। ऐसे 6 की पावर 4, ऐसे 6 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो आप हमेशा देखेंगे यहाँ पर पहली बार में क्या आ रहा है, देखो 6 की पावर 1 रखिए तो क्या है इकाई का अंक 6 है, दोबारा क्या है 6 है, तीसरे में क्या है 6 है। तो जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे अंक चाहे कोई भी बार, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जहाँ पर n में कि लास्ट का इकाई का अंक क्या आएगा 0 आना चाहिए। तो आप मान के चलिए तो ये क्या है कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप ये कहना कि कभी भी 0 नहीं आएगा। 6 की पावर n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 चाहे जितने भी n नेचुरल नंबर पुट कर देंगे, 6 की पावर n की जो वैल्यू आएगी उसमें जो भी अंक डिजिट जो भी अंक आएगा जो भी संख्या आपकी आएगी, जो भी नंबर आएगा उसका इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं होगा। तो therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी इंट्स विद द डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तरह से लिखेंगे तो ये बहुत इजी आपसे सॉल्व हो जाएगा और आपको इसमें पूरे नंबर आएंगे। तो क्या करना है फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। आप ऐसे करके नंबर्स रखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। 6 की पावर 1 रखा कितना है 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखा 36 आएगा, 6 फिर 2 1 6 आएगा, फिर सो ऑन। जब भी आएगा लास्ट के इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा 6 के। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ये, तो आप लिखेंगे कि n की वैल्यू कोई भी रख दें नेचुरल नंबर में, 6 की पावर n का जो नंबर आएगा उसका इकाई का अंक 0 नहीं है। ठीक है।
अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखने से करने से पहले थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एक्सप्लेन वाई, क्यों 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले आप कंपोजिट नंबर देखिए। एक होता है प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर में क्या होगा 1 एंड इटसेल्फ उसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। ठीक है। अब और इसमें डेफिनेशन ये होती है कि इसके केवल क्या फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 13 है, 13 को आप डिवाइड करेंगे 13 से कितना आएगा 1, और 1 से करेंगे कितना आएगा 1। तो इसके 2 ही फैक्टर हो गए। कौन कौन से 13 के, एक है 1 से डिवाइड हो जाएगा ये, और किससे डिवाइड होगा ये 13 से डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर होंगे। ठीक। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में जो उसके फैक्टर क्या होते हैं 2 से अधिक होते हैं। जैसे 4 है, 4 को डिवाइड करने के 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। कितने फैक्टर हो गए 2 से अधिक। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि 2, अगर किसी के 2 फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर होता है, किसी के मोर देन 2 होते हैं तो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कंपोजिट नंबर होगा। अब आपको भी ये सीधे दिख रहा है, ये इतने सारे नंबर हैं, ये तो 1 2 3 4 हो गए, पर ये इसके फैक्टर नहीं है। आपको अगर फैक्टर क्यों नहीं है, जैसे आप देखो 4 है, 4 के आपने फैक्टर किए तो 2 2 2 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 भी आएगा। 1 तो सभी का होता है। ठीक है। तो 1 फैक्टर हो गए। यहाँ पर देखो ये फैक्टर तब कराएंगे जब ये सब किस फॉर्म होंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में। इस सवाल में आप देखोगे क्या है, एक प्लस साइन भी है। क्या है, प्लस साइन। तो प्लस साइन में नहीं तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1। क्या ये 3 इसका फैक्टर है, नहीं। तो 1 तो है, पर ये प्लस फॉर्म में कोई भी फैक्टर नहीं होता है। फॉर्म फैक्टर होने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर प्लस साइन दिया है इसीलिए वो पूछ रहा है। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो प्लस साइन है इसके आगे पीछे की संख्या देखेंगे 13 और आगे की संख्या देखेंगे 13, मतलब इसको आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे क्या किया आपने, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 7, तो 7 ही बचेगा, और ये 11 बचेगा। ये 13 को आपने कॉमन ले लिया तो ये यहाँ के बचेगा 1 बचेगा। ये प्लस साइन है तो प्लस ही बचेगा, और ये 13 की जगह क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है। ऐसे आपने 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे ये, तो ये बचा अंदर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 77 में आपने क्या ऐड कर दिया, ये इस 1 को ऐड कर दिया। कितना आ गया 13 तो बाहर ही रहेगा, और 77 में एक ऐड हो जाएगा कितना का 78। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6, तो चाहे तो 6 की भी मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, फैक्टर 23। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पर फैक्टर कितने हो गए, एक फैक्टर ये हो गया 2 3 और 4। कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर। 4 फैक्टर का मतलब मोर देन 2 फैक्टर। 4 फैक्टर का मतलब मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सेम इसी तरह से ये सवाल नेक्स्ट वाला है। अब उसको देखिए प्लस साइन कहाँ पर है, प्लस साइन के बाद की वैल्यू को आपको कॉमन ले जाना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल में ये देखिए ये प्लस है, प्लस के बाद ये है 5। आप 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी कहीं 5 होगा तो 5 कॉमन ले लिया आपने, तो 7 बचा था, 7 हो गया। 6 है और 5 की जगह तो 1 होना चाहिए, लिखा नहीं है कोई बात नहीं, तो इटसेल्फ है 1। तो 1 5 कॉमन 1 हो गया, नहीं तो ऐसे लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं। 5 की जगह नहीं लिखा है तभी कोई बात नहीं। 4 3 2 1 ही बचा, और प्लस है, प्लस इस 5 की जगह, इस 5 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। फिर आपने इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1008, और उसमें 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 1009। अब चाहो तो इस 1009 के फैक्टर कर लो, चाहे तो मत करो। यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है, इसमें एक फैक्टर है 5, एक फैक्टर है 1009, तो ये 2 फैक्टर हुए। एक आप मानो 1 भी फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 भी एक इसका फैक्टर होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर अब कितने फैक्टर हो गए, ए फैक्टर हो गया 2 और 3। कितने फैक्टर हो गए 3, तो 3 फैक्टर का मतलब मोर देन 2। मोर देन 2, अगर मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो क्या कहेंगे उसको, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इस तरह से आपका ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर
होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो कौन कौन क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। 2 फैक्टर क्या होते हैं प्राइम नंबर के? एक तो 1 होता है, एक वो खुद होता है इटसेल्फ, क्योंकि अपने आप को हर नंबर डिवाइड करता है, 1 तो सबको डिवाइड करता ही है। अब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है, आपको समझना है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ये सर्कल की तरह, ठीक है। उसमें सोनिया जब इसको चक्कर लगाती है तो कितना देर में लगा लेती है? 18 मिनट में लगा लेती है। और रवि जो है इसमें इसका चक्कर कितनी देर में लगाता है? 12 मिनट में, ठीक है। सपोज दे स्टार्ट सेम पॉइंट, दोनों एक साथ शुरू करते हैं। सपोज यहाँ से शुरू करते हैं दोनों एक साथ, रवि और सोनिया और रवि एक साथ शुरू करते हैं, तो एट द सेम टाइम और एक ही समय शुरू करते हैं, तो सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही साइड एक ही जगह को जा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन। ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्या करना है करिए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। देखो सर्कुलर पाथ है, दोनों एक साथ को दौड़ चल रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की कम है। यहाँ पर जो जल्दी पूरा कर रहा है, यहाँ की जो 12 मिनट में पूरा कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जो 18 मिनट में पूरा कर रहा है उसकी स्पीड थोड़ा कम है। अब चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? एक ऐसे जाएगा तेज जाएगा, एक स्लो जाएगा, तो तेज वाला फिर आगे स्लो वाले से मिल जाएगा, है ना। तो दोबारा कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब इसका एक मैकेनिज्म समझिए आप, जब तक आप मैकेनिज्म समझिए तो आपको पता चलेगा क्या करना है। देखो ये सर्किल है, दोनों साथ चलना शुरू किया, ठीक है। इसने 12 मिनट में एक चक्कर लगाया और इसने 18 मिनट में एक चक्कर लगाया। तो 18 मिनट वाला थोड़ा लेट आएगा तो 12 मिनट वाला थोड़ा आगे चला जाएगा, तो ये 18 मिनट भी जाएगा, फिर 12 मिनट घूम के कहीं ना कहीं ये दोबारा फिर से मिलेंगे। मतलब ये जो संख्या मिलने की, ये जो समय है, यहाँ से एक चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर जितने भी मिलेगा, ये जो आंसर आएगा जो कब दोबारा मिलेंगे, ये जो है आंसर, ये आपको पता है कि ये 18 मिनट और 12 मिनट से आगे आएगा, आएगा नहीं आएगा? आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि ये चक्कर है। कोई एक संख्या क्या है आपकी 12 और एक क्या है 18 है, एक है 12 एक 18। 12 और 18 से पहले तो कि आपस में मिल ही नहीं सकते हैं, मतलब जब कब मिलेंगे इसके आगे ही जाके मिलेंगे, समझ आ गया? आगे, तो यानी कि जो आंसर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। संख्या बड़ी आनी है तो आप हमेशा उसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। क्या निकालोगे? एलसीएम। संख्या जब छोटी आनी है, जैसे 2 संख्या है आपकी 12 और 18, आपको पता है कि मेरा उत्तर आगे जाके निकलेगा, तो आप हमेशा एलसीएम निकालना। जब आपको पता है कि मेरा उत्तर छोटा होगा तो आप क्या निकालना? उसमें एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ। एक ट्रिक है, मतलब एक तरीका है छोटा सा समझने के लिए। संख्या क्या है आपकी 12 और 18, आपको पता है मेरा आंसर कहाँ आएगा? बड़ा है इनसे, तो बड़ा आएगा तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम। आप कहोगे मेरा आंसर छोटा आना है तो क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो आपने अब संख्या पता चल गई आपको 12 है और 18 है, अब आपको इसका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। आपको पता तरीका क्या है? वही प्राइम फैक्टराइज करो। 2 6 2 3, तो इससे हमने फैक्टर किए हैं 18 के फैक्टर किए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के फैक्टर किए हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सीधे एलसीएम देखो, पहले तो देखो कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है तो आपने 3 लिख दिया, और कुछ कॉमन है, ये 3 है तो कहीं है नहीं, या 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 भी आपने कॉमन लिख दिया। जो कॉमन है वो लिख दिया, यानी कि वो एचसीएफ है हमारा। हमें निकालना क्या है? एलसीएम। अब जो बच गया, क्या बच गया? इसमें ये 3 बच गया तो 3 भी लिख दो। इसमें क्या बचा? ये 2 बचा, इस 2 को भी लिख दो आप, ठीक। 2 3 6, 2 3 6 और दोनों को मल्टीप्लाई किया 36, आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। मतलब 36 मिनट के बाद ये आपस में दोनों मिलेंगे। कौन? सोनिया और रवि जब चक्कर लगाएंगे तो 36 मिनट के बाद ही दोबारा मिलेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पर इन सवालों में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक। तो इसका तरीका क्या है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम बार बार यूज करते हैं तो उससे क्या निकलता है? एल्गोरिथम बन जाती है। उससे हमारे क्या निकलता है? केवल एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। थैंक यू।